बहुत सारे लोग जब अपना प्लॉट बेचते हैं या खरीदते हैं तो उन्हें समझ नहीं आती कि ये कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है, डेवलपमेंट चार्जेस क्या है, उन्हें पता ही नहीं होता। और जब वो डील करते हैं, अपडेटेड डील, कॉस्ट ऑफ लैंड डील और फुल पेड डील, ये क्या चीज है, इस वीडियो को देखें, सब समझ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कॉस्ट ऑफ लैंड क्या चीज़ है और डेवलपमेंट चार्जेस क्या चीज़ हैं। जब भी आप कोई डील करते हैं तो अपडेटेड डील क्या होती है, कॉस्ट ऑफ लैंड डील क्या होती है और फुल पेड डील क्या होती है। एक चीज आप समझ लें कि जब भी आपने कोई प्लॉट खरीदा है, डीएचए में खरीदा है या किसी और सोसाइटी में खरीदा है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, उसकी कीमत के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं। आपका प्लॉट अगर ओपन बैलेट में आपने अप्लाई किया था उसमें निकला था, या आपने फुल पेड फाइल एफिडेविट या एलोकेशन वाली खरीदी थी, तो वो कॉस्ट ऑफ लैंड उसकी अलग होगी, डेवलपमेंट चार्जेस अलग होंगे। एफिडेविट और एलोकेशन में क्या फर्क है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बहुत पुरानी बनाई हुई है और अपने चैनल पे लगाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब एक अपडेटेड लेटेस्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। कमिंग ओवर टू द एस्पेक्ट की कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस क्या है। जब आपकी फाइल बैलेट में निकली या आपने फुल पेड ली तो वो कॉस्ट ऑफ लैंड है। फर्ज करें कि डीएचए ने या किसी भी सोसाइटी ने कहा कि आपका जो प्लॉट है उसकी कीमत 50 लाख रुपया है, डाउन पेमेंट 5 लाख होगी और बाकी 45 लाख आपने 3 साल की किस्तों में देने हैं, जो क्वार्टरली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं। डीएचए यूजुअली क्वार्टरली चार्ज करता है, वेयर डिफरेंट सोसाइटीज जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स लेती हैं। इसमें यह है कि वो जमीन की कीमत है, कॉस्ट ऑफ लैंड जमीन की कीमत है। जब जमीन की कीमत पे हो जाएगी तो उसके बाद आपका बैलेट होगा और वो जो आपका प्लॉट निकला था, जिसके ऊपर प्लॉट नंबर नहीं है, सेक्टर नहीं है, फेज नहीं है, उसके ऊपर फेज, सेक्टर और प्लॉट नंबर लगाया जाएगा, बैलेट होगा। उसको हम कहते हैं लोकेशन बैलेट। उसके बाद डीएचए या कोई और सोसाइटी उससे थोड़ा सा पहले या उसके बाद आप पे डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज करती है और वो आपने देने होते हैं। और ये डेवलपमेंट चार्जेस भी इंस्टॉलमेंट्स में होते हैं, जो आपने 2 से 3 साल के टाइम में पे करने होते हैं। डीएचए यूजुअली 3 साल का टाइम देता है, जिसमें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, वेयर एज डिफरेंट सोसाइटीज क्वार्टरली भी करती हैं और मंथली भी करती हैं। इसमें अब आप ये पूछेंगे कि जब आपने जमीन की कीमत दे दी तो फिर डेवलपमेंट चार्जेस कहां से आ गए। इसमें एक चीज ध्यान में रखें कि जब भी कोई सोसाइटी बनाई जाती है, जब भी कोई टाउन प्लानिंग की जाती है, तो वहां पर उसको लिवेबल बनाने के लिए आपको बहुत सारी एमेनिटीज की जरूरत होती है। रोड्स, पार्क, मस्जिद, सीवरेज, पानी, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारी चीजें आपको चाहिए। स्कूल्स बनाने होंगे, मेडिकल सेंटर्स बनाने होंगे ताकि लोग वहां पर रह सकें। उसके अलावा कमर्शियल एरिया बनाना पड़ेगा जिसको बिजली, गैस, पानी सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सारी डेवलपमेंट करने के लिए जो भी सोसाइटी है या डीएचए है वो डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज करती है। तो ये दो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी कि कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस में डिफरेंस क्या है, दोनों इंस्टॉलमेंट्स में होते हैं। अब हम इस बात पे आते हैं कि कॉस्ट ऑफ लैंड डील क्या है, अपडेटेड डील क्या है और फुल पेड डील क्या है। अगर हम कॉस्ट ऑफ लैंड डील की बात करें कि फर्ज करें एक प्लॉट जो है वो 50 लाख का था, उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस 20 लाख रुपए थे, तो कॉस्ट ऑफ लैंड का मतलब ये है कि 50 लाख रुपए जो आपने पे किया है 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में या लमसम में आपने फाइल खरीदी थी 50 लाख की, अभी हो सकता है मार्केट में जमीन की कीमत बढ़ गई है और कॉस्ट ऑफ लैंड हो सकता है वो 60 लाख, 70 लाख या 80 लाख की हो, जितने की भी हो। ये भी होता है कई दफा कि जी वो माइनस में होती है। आपने जमीन की कीमत 50 लाख दी थी, तो जो आजकल पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन है और रियल एस्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं, उस वजह से कई चीजें जो है वो माइनस में होती हैं। 50 लाख वाला प्लॉट हो सकता है 45 लाख रुपए में बिक रहा हो। इसमें उस सोसाइटी का और उस डीएचए का कसूर नहीं है। सोसाइटीज के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि वो कैसे आपको ट्रैप करते हैं और आपसे पैसे लेते हैं, वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अब बात यह है कि कॉस्ट ऑफ लैंड की डील अगर आप कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ लैंड जो भी आपकी डील होगी तो वो आपको मिलेगी, अगर उतनी प्राइस आपको मिलेगी, अगर उस पे डेवलपमेंट चार्जेस लागू हो चुके हैं। और अगर आपने फर्ज करें 20 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस थे और आपने उसके 5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस अभी तक दिए हैं किस्तों में और आगे आपने देने हैं, तो वो डेवलपमेंट चार्जेस कंप्लीट 20 लाख
बायर ने पे कर रहे हैं, जो 5 लाख रुपया आपने पे कर दिया हुआ है वो भी आपको वापस करेगा। तो कॉस्ट ऑफ लैंड डील का मतलब यह है कि जमीन की कीमत पे डील आप कर रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस बायर ने पे कर रहे हैं, जो पार्शियल पेमेंट आपने कर दी हुई है वो भी आपको वापस मिलेगी। अब हम आते हैं अपडेटेड प्लॉट पे। अपडेटेड प्लॉट जो है उसमें 2 कैटेगरीज हैं। अपडेटेड का मतलब है कि किस्तें अपडेटेड है, कि उसकी 3 साल की इंस्टॉलमेंट थी, अभी तक 5 इंस्टॉलमेंट्स गई हैं, तो आपने एज ऑफ टुडे जो उसकी इंस्टॉलमेंट थी वो पे की हुई है, ठीक है। और अगर उस पर डेवलपमेंट चार्जेस लागू हो गए हैं तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस की 4, 5, 6 किस्तें जितनी भी आपने दी हुई हैं तो उसको हम कहेंगे अपडेटेड प्लॉट। अगर आपने उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स डिले की हैं और आपके ऊपर सरचार्ज पड़ा हुआ है तो वो सरचार्ज भी आपकी जिम्मेदारी है। फर्ज करें कि आपका प्लॉट 50 लाख रुपए का था और आपने 30 लाख रुपया उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड पे की हुई है, तो वो अपडेटेड है। तो बाकी जो 20 लाख है और बाद में जो उसके डेवलपमेंट चार्जेस आएंगे वो बायर पे करेगा। लेकिन अगर उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड कंप्लीट हो गई हुई है, और कॉस्ट ऑफ लैंड कहने का मतलब ये है कि चाहे कॉस्ट ऑफ लैंड की किस्तें हों या डेवलपमेंट चार्जेस की किस्तें हों, एज ऑफ टुडे जिस दिन आप डील कर रहे हैं उस वक्त तक जितनी किस्तें जानी है वो पे करना सेलर का काम है। उसके बाद जितनी भी किस्तें हों, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लैंड की हो, चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस की हो, वो बायर का काम है। और अगर कोई किस्तें डिले करने की वजह से आपने सरचार्ज लगाए तो वो भी आपकी पेमेंट से डिडक्ट हो जाएगा। अब आते हैं फुल पेड। फुल पेड ये होता है कि आपने कॉस्ट ऑफ लैंड पे कर दी, डेवलपमेंट चार्जेस भी आपने पे कर दिए, आपको पूरी कीमत मिल रही है। अगर आपने डेवलपमेंट चार्जेस थोड़े नहीं दिए तो वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। अगर कॉस्ट ऑफ लैंड तक ही बात चल रही है तो जो पैसे आपने नहीं दिए वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। अगर आपने सब कुछ दे दिया हुआ है तो फिर कुछ भी माइनस नहीं होगा। और अगर आपके आधे डेवलपमेंट चार्जेस रहते हैं या अभी आप उस स्टेज में थे कि आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड जा रही थी तो आप कुछ पैसे रहते हैं तो वो भी आपसे डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको फुल पेड प्राइस दी जा रही है। तो डेफिनेटली जो पैसे रहते हैं वो बायर ने पे करने हैं, तो वो आपके पैसों में से डिडक्ट कर लेगा। इसके अलावा फुल पेड का एक और जो है कॉनोटेशन या एक और उसमें एस्पेक्ट है वो ये है कि कई कॉर्नर प्लॉट्स होते हैं, फेसिंग पार्क प्लॉट होते हैं, या वो अच्छे प्लॉट होते हैं, बुलेवार्ड के प्लॉट होते हैं, उसकी सोसाइटी या डीएचए एक्स्ट्रा पैसे लेता है। कई जगहों पे जो कॉर्नर प्लॉट होता है उसमें एक्स्ट्रा लैंड होती है, 20 स्क्वायर फीट, 30 स्क्वायर फीट, 1 मरला, 2 मरला, 4 मरला, तो उसकी भी एक्स्ट्रा पेमेंट लेता है जो डीएचए है या जो सोसाइटी है। अब जब आप अपडेटेड डील करेंगे या कॉस्ट ऑफ लैंड डील करेंगे या फुल पेड डील करेंगे तो आप ये सारी चीजें इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्यूरी हो, जो चीज आपको समझ नहीं आई, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको लेटेस्ट न्यूज और अच्छी अच्छी चीजें मेरे वीलॉग्स में और मेरी वीडियोस में मिलती रहेंगी। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, अपना ख्याल रखें, खामखा घर से बाहर न रखें, गाड़ी को साइड में पार्क करें। मोटरसाइकिल पे फिरने वाले लोग अपना खास ख्याल रखें, टोपी पहने सर पे और पानी बहुत ज्यादा पिए। थैंक यू वेरी मच।